घर में पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए यह 51 बातें। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पा रहा। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिल पाए आपको। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिख दें। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन मतलब कि आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत मतलब कि चावल, कुमकुम चंदन पुष्प मतलब कि फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य ही धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित मतलब कि पूरे चावल हों, यानी टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजा कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक होता है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए, पैर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाते हैं तो घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी लोग भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा देते हैं, जबकि यह सही नहीं माना जाता। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग करनी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ मानी गई है। 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की
आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या फिर भारी चीज बिल्कुल भी ना रखें। 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए और चमड़े का बेल्ट या फिर पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें और पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा ना होने दें। 21, मंदिर में लगे सूखे फूल और हार हटा देने चाहिए। नंबर 22, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसीलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 26, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। 27, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 28, भगवान शालीग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। 29, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। 31, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाते हैं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। नंबर 32, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाएं तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा ना होने दें और घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। और दोस्तों, ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहां भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकें वहां पर पूजा स्थान स्थापित करें। नंबर 33, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मतलब कि मौली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। 34, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 35, एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या फिर तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। 36, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। नंबर 37, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्तियां ही रख सकते हैं। 38,
पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव मतलब कि स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो बिल्कुल ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। नंबर 39, पूजा स्थल में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की साफ सफाई करें। 40, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 41, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें और भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडे मतलब कि उपलों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। 42, पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोषों को दूर करती है। नंबर 43, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें और सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। 44, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता को सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 45, शास्त्रों के अनुसार जाप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुख से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद में आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी वस्तु या फिर दान बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। नंबर 46, पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं तब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा माना गया है। नंबर 47, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 48, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी नहीं रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। 49, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के अनुसार ही करना चाहिए। नंबर 50, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां पर उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। नंबर 50, आप पूजा किन की करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या उससे बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुश से बने हुए आसन को श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 51, भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी न चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को प्रिय है, इसीलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी ध्रुवा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद में मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा करने के बाद में भगवान से भूल चूक के लिए माफ़ी ज़रूर मांगें। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।